तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। और आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो चैप्टर आपका उस एक शानदार तरीके से रिवीजन करने वाले हैं और एक आपको एक ही वीडियो में सब पूरा एक शानदार तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास एक शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। और सभी लोग भाई बता दें, जितने भी चैनल पर नए होंगे भाई वीडियो को जरूर शेयर अपने दोस्तों के साथ करना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक शानदार तरीके से और एक मजेदार तरीके से। चलिए आइए देखते हैं एक बार शानदार तरीके से। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, यह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अकेले या कह सकते हैं किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है। यानी मेरे पास तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, कोई पदार्थ या अकेले ही रिएक्शन करता है या किसी अन्य के और भी साथ मिलकर क्रिया करता है। जैसे बात करेंगे, जैसे आपका H2 है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो ये आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या बनाएगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो आपका H2 यानी कि जल बनेगा। क्या बनेगा? जल यानी कि वाटर बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, जब रिएक्शन पूरा कर रहा है तो ये आपका जल बना रहा है, ठीक है। तो जब कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक या आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ठीक है। जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है और मिल क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड बना है, ठीक है। यानी कि जब इससे संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसे संतुलित करें, ठीक है, इसे आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। संतुलित करने के लिए जब संतुलित किया जाता है, जैसे H2 प्लस O2 है, ठीक है, ये H2 बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H2 है, O2 है, H2 है, तो कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। कहेंगे कि यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो भाई ऑक्सीजन पूरा करने के लिए यहाँ पर दो का तो गुणा करेंगे तो दो ऑक्सीजन हो गया, तो कहेंगे फिर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर चार हाइड्रोजन हो गया। तो भाई इसे पूरा करने के लिए इधर भी चार हाइड्रोजन हो गया और इधर दो ऑक्सीजन, इधर दो ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन हो गया। तो इसे कहते हैं बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगा कि जिसमें कोई पदार्थ अकेले ही या कई किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप इक्वेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले आप इतना का ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। अब भाई ये तो हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जो हम रोज डेली अपने जीवन में भाई देखते भी हैं, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास दोस्त, वायु के संपर्क में आने से जो लोहे पर जंग लगना, जो वायु के संपर्क में जब लोहा आता है तो उस पर क्या होता है, उस पर जंग देखेंगे लग जाता है, ठीक है। आग का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। आग कैसे जलता है। ये बात करें हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी मेरे प्यारे दोस्त आपका रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे जो शरीर में जो भोजन खाते हैं पीते हैं, उस सब जो भी क्रिया होती है उसको भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं, कहें कि हाँ जी सांस लेते हैं, तो वो भी आपका एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब इसकी भाई पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहचान क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है, हमें कैसे मालूम चलेगा भाई कि हुई कि नहीं, ठीक है। जैसे बात करें, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपके गैस निकलेगा। जब कोई पदार्थ या कोई तत्व, आपका जो पदार्थ है यौगिक है, वो आपका रिएक्शन करेगा तो आपका क्या होगा, उसमें से गैस निकलेगा, ठीक है। और दूसरा बात करें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, भाई वो पदार्थ अलग होगा और उसकी अवस्था में क्या होगा, वो रिएक्शन करके दूसरा एक नए पदार्थ में, तो उसकी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, भाई उसका रंग भी बदलेगा, ये नहीं कि वही रंग रह जाएगा, उसका रंग भी बदल जाएगा और उसका ताप में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहचान है, ठीक है। मुख्य अगर चार आप लिखते हैं, अगर पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर में या 1 नंबर में, तो आप इसे लिख सकते हैं पहचान के तरीके पर, ठीक है। हाँ जी।
अगर आपका इसका अंग्रेजी में चाहिए तो इंग्लिश में भी चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही सेम टू है, जिस तरीके से आपको हिंदी में बताया हूँ वो आपका इंग्लिश में भी है, एकदम सेम टू सेम आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके साथ नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट सभी का आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका एकदम आपका देख सकते हैं इंग्लिश में भी आपको मिल गया। ठीक है, और हिंदी दोनों आपको पूरा नोट्स एक तरीके अच्छे तरीके से मिल गया। ठीक है, इसलिए आपका अगर इसको नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, और आगे एक शानदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या थे इसके बारे में समझ लेते हैं। अब आपको एक शानदार तरीके से समझ में किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हो गया। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया की संक्षिप्त निरूपक रासायनिक समीकरण का, रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो भाई देखिए, रासायनिक समीकरण दो तरीके का होता है, एक शब्द समीकरण, एक सांकेतिक समीकरण। अब ये शब्द समीकरण क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे हम बात करें शब्द समीकरण, जैसे रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं क्या बना रहा है भैया जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये आपका जो मैग्नीशियम है तो ये एक शब्द है, ये भी शब्द है और ये भी शब्द है, ये भी शब्द, ये शब्द समीकरण। लेकिन अगर बात करें इसे सांकेतिक समीकरण में, तो भाई सांकेतिक समीकरण में ये देखिए, जब इसको भाई संकेत से मैग्नीशियम को किससे दर्शाते हैं, कहेंगे कि Mg से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन किससे दर्शाते हैं तो O2 से दर्शाते हैं, O से। तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन अभी बताया हूँ किस तरीके से ये आपका जो रासायनिक समीकरण कहलाता है, यही आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ओके, ये आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले लीजिए पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लो जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, ऑफ। अब बात करें रिएक्टेंट। भाई अभिकारक क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, इसके बारे में समझिए। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या कराए, वे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो एक पदार्थ है, ये क्या है, ये आपका पदार्थ है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका अभिकारक कहलाएगा। जो पदार्थ रिएक्शन कर, यानी कि ये Mg और O2 जो मिल रहे थे, ये क्या है, अभिकारक है। और ये भाई क्या कहलाएगा, तो ये आपका प्रतिफल यानी कि उत्पाद कराएगा। भाई इससे बन रहा है तो ये उत्पादित तो हुआ, क्या हुआ भैया जी, उत्पाद हुआ, तो ये आपका उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन आपका अभी बताए हैं जस्ट कैसे, जब MgO2 रिएक्शन करेगा तो MgO बनेगा। तो ये भी आपको सिंपल सिंपल रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन इसका जितने भी क्वेश्चन रिएक्शन है हार्ड हार्ड, उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग रिविजन कर रहे हैं, तो रिविजन में फटाफट कुछ पॉइंट अच्छे तरीके से नोट्स कर लें। और भाई इसका भी इंग्लिश पॉइंट है तो इंग्लिश में भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।